जय हिंद साथियों। और आज हम सीखने वाले हैं एक बेहतरीन कहानी सीखेंगे। ये कहानी आप किसी को सुना भी सकते हैं तो स्टोरी टेलर भी बनोगे, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी और इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही सही। अपने बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों को भी अंग्रेजी सीखने को मिलेगी और साथ में अंग्रेजी भी अच्छी लगेगी, कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा। फॉक्स एंड ग्रैप्स सिंपल है। हंगरी फॉक्स के बारे में आपने सुना ही होगा। लोमड़ी और अंगूर की कहानी है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। तो कहानी सुनाइए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये बुक है, घर बैठे अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रोज ही कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं आपको। अच्छा चलिए देखते हैं। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन एक जंगल में। मेरे साथ दोहराइए। वन डे इन अ फॉरेस्ट, वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन एक जंगल में। वन डे इन अ फॉरेस्ट, a hungry fox was wandering in search of food. A hungry fox, एक भूखी लोमड़ी, was wandering, wandering मतलब घूमना, wandering in search of food, in search of food. One day एक a hungry fox was wandering in search of food. भूखी लोमड़ी in search of food मतलब भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। One day in a forest, a hungry fox was wandering in search of food. It had nothing to eat. उसके पास खाने को कुछ नहीं था। It had nothing to eat. It went here and there in search of food. In search of food. It went, वो गई, here and there, यहाँ वहाँ। It went here and there in search of food. वो in search of food, खाने की तलाश में यहाँ वहाँ गई। It wandered about the whole day long, but it could get nothing to eat. It wandered मतलब वो घूमी। It wandered about मतलब लगभग। It wandered about the whole day long मतलब करीब करीब पूरा ही दिन वो घूमी। But it could get nothing to eat, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। It could get nothing to eat. At last it came to a garden. अंत में वो एक गार्डन में पहुंची। At last it came to a garden. वो एक गार्डन में आई। At last मेरे साथ रिपीट कीजिए। There it saw उसने वहां देखा। There वहां पर उसने देखा। It saw grapes hanging from a vine. Vine means जिस पे अंगूर लगते हैं, अंगूर की बेल को वाइन कहा जाता है। There it saw grapes hanging from a vine मतलब अंगूर लटकते हुए उसने बेल पर देखे। The grapes were ripe and nice. grapes कैसे थे? ripe थे, nice थे, बेहतरीन थे मतलब पके हुए थे। ripe means पके हुए थे, nice मतलब बढ़िया थे। Its mouth watered, मुंह में पानी आ गया। Its mouth मतलब उसके मुंह में पानी आ गया। Its mouth watered to see the grapes. अंगूर को देख के उसके मुंह में पानी आ गया। It wanted to eat them. वो उन्हें खाना चाहती थी। It wanted means fox wanted to eat the grapes. The grapes were high up. grapes कैसे थे? ऊंचे थे, high up थे। It jumped again and again. उस बार बार कूदी। It jumped again and again to get at the grapes, but in vain. It jumped बार बार कूदी, काय के लिए? To गेट एट द ग्रैप्स, ग्रैप्स तक पहुंचने के लिए बार बार जंप किया उसने। बट इन वैन, इन वैन का मतलब हो कि व्यर्थ में जाना। आपने बहुत प्रयास किए बट इन वैन। तो जैसे ढेर सारे वीडियो आपने देखे, अंग्रेजी आई नहीं, मीन्स एफर्ट कैसे रहे? इन वैन। ठीक है, अभी ऐसे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे साथ ही दोहराना है। रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे। दे वर टू हाई फॉर इट, अंगूर कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे उसके हिसाब से। They were too high for it. At last it was tired. अंत में वो थक गई। At last it was tired and it gave up trying. और फिर उसने क्या करा? Trying को मतलब कोशिश करने को gave up कर दिया, छोड़ दिया। At last it was tired and it gave up trying. फिर प्रयास छोड़ दिया। यदि प्रयास छोड़ दोगे सफलता नहीं मिलने वाली है। तो प्रयास करते रहो। अंग्रेजी सीखना ही, घर बैठे सीखना है, ऐसे बुक मंगा लो। It went away saying, वो ये कहते हुए चली गई। It went saying, ये कहते हुए चले गई। These grapes are sour, ये अंगूर खट्टे हैं। If I eat them, I shall fall ill. यदि मैं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी।
अब मिले तो है नहीं, तो क्या बोल रही है, इट वेंट अवे, वो चली गई, सेइंग, कहते हुए, दीज ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर खट्टे हैं, इफ आई ईट देम, यदि मैं उनको खाती या खाऊंगी, आई शेल फॉल इल, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब यदि खाने को नहीं मिले तो क्या होगा, यही होगा। मोरल क्या है, दोज हु कैन नॉट गेट अ थिंग ऑफन से दैट दे डोंट वांट इट। वैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो हु कैन नॉट गेट अ थिंग, जो कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ हमें तो चाहते ही नहीं उस चीज को, सिंपल है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको सीखना है। इसलिए कंटिन्यू ये देखते रहिए, मेरे साथ दोहराते रहिए, कहीं भी प्रॉब्लम आए कांटेक्ट कीजिए। घर बैठे बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो, बुक भी मंगा सकते हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।